हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, एनटीए ने इस बार कर दिया है एक बहुत बड़ा खेल। ये एक नेशनल न्यूज़ बन चुका है कि नीट के रिजल्ट में एनटीए ने बहुत बड़ा झोलमाल कर दिया है। कितने सारे स्टूडेंट्स हैं, नियर अबाउट 67 स्टूडेंट्स हैं जिनके 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स आ गए हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको ग्रेस मार्क्स की बदौलत 718 और 719 मार्क्स आ गए हैं, जो कि मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है। ऐसे में बहुत सारे बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, अलक पांडे जी ने और एलन कोचिंग के भी हेड ने, शायद एनवी सर ने, बहुत सारे लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया है या शायद करने वाले हैं। और बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पर भी ये न्यूज़ दिखाई जा रही है कि अब नीट के रिजल्ट का एक्चुअली क्या होगा। क्या ये एग्ज़ाम दोबारा होगा, या इसमें रिजल्ट दोबारा डिक्लेयर किया जाएगा, या स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए दोबारा से एग्ज़ाम होगा, या स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स का रिजल्ट दोबारा से आएगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी अपनी प्ली लेकर सड़कों पे उतर चुके हैं, एनटीए के अगेंस्ट प्रदर्शन कर रहे हैं, नीट के रिजल्ट को दोबारा से डिक्लेयर करवाना चाहते हैं। उनकी 1 साल की मेहनत, 2 साल की मेहनत कहीं ना कहीं उन्हें बर्बाद होती दिख रही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ अन्याय हुआ है, जिन्होंने बहुत लगन से, बहुत मेहनत से तैयारी की थी नीट का एग्ज़ाम इस बार क्रैक करने के लिए, वो पूरी तरह से वचनबद्ध थे, और फिर भी इस बार एनटीए ने उनके साथ एक खेल कर दिया। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, एज ए स्टूडेंट आप बिल्कुल भी निराश हताश मत होइए। अपनी तरफ से कोशिश पूरी कीजिए कि एनटीए अपने इस रिजल्ट को चेंज करे। गॉड नोज एनटीए ने इस बार पेपर लीक किया है या नहीं किया है। कितने सारे स्टूडेंट्स को उनके पास पहले से ही पेपर था और वो एग्ज़ाम में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लेके आते हैं। क्या चल रहा है कोई नहीं जानता। इलेक्शन वाले दिन, इलेक्शन के रिजल्ट वाले दिन एक्चुअली ये नीट का रिजल्ट एकदम से डिक्लेयर कर दिया जाता है। इसके पीछे क्या कहानी है हम लोग नहीं जानते, क्योंकि हम पॉलिटिक्स से और इन चीज़ों से बहुत दूर हैं, मिनिस्ट्रीज़ के तो हम आसपास भी नहीं हैं। लेकिन फिर भी आप लोग निराश हताश मत होइए, क्योंकि सच के कदम कभी रुकते नहीं हैं। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप सीएसआईआर नेट की तैयारी कर रहे हैं, दोनों ही एग्ज़ाम एनटीए एजेंसी ही कंडक्ट करवाती है। अगर आपको पता हो, एनटीए एक बॉडी है जो अपने इंडिया में अलग अलग टाइप के एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाती है। इस बॉडी को एक पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है। तो पता नहीं किस एग्ज़ाम में क्या घपला हो जाए। अभी तक इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि नीट के रिजल्ट्स में इतना चेंज और इतना ड्रास्टिक रिजल्ट देखने को मिला है। तो हो सकता है कि सीएसआईआर नेट में भी देखने को मिले। लेकिन नीट के स्टूडेंट से मेरी ये हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल भी डिसहार्टन मत होइए, और अपनी तरफ से कोशिश करते रहिए और मेहनत भी करते रहिए। अगर इस बार नीट का रिजल्ट अच्छा नहीं आया और आप क्रैक नहीं भी कर पाए, तो किसी भी कंडीशन में अपने लिए कोई गलत कदम मत उठा लीजिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी आपके लिए और आपके पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ भी गलत कदम उठाने से पहले उनके बारे में एक बार ज़रूर सोचिए। उन्होंने आपको पढ़ाया है, लिखाया है, इस लेवल तक पहुंचाया है। आप अपने साथ ज़िंदगी में बहुत कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं, ज़रूर कर लेंगे एक दिन। नीट क्वालिफाई हो जाएगा। इस बार नहीं हुआ, अगली बार हो जाएगा। लेकिन कोई भी गलत कदम मत उठाइए। मिनिस्ट्रीज से, गवर्नमेंट से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है, हालांकि मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ, फिर भी जितने लोगों तक मेरी वीडियो पहुँच पाए, और अगर ऊपर तक पहुँच पाए, तो मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस मैटर में जल्दी से जल्दी इंटरवीन कीजिए, क्योंकि यहाँ पर 24 लाख बच्चों के फ्यूचर का सवाल है, देश के फ्यूचर का सवाल है। अगर आप देश के बहुत बड़े नेता हैं और आपको लगता है कि आप देश चला सकते हैं, आप सक्षम हैं, आप काबिल हैं, और देश के लोगों ने वोट डालकर आपको इस सीट पर बिठाया है, आपको इस चेयर पर बिठाया है, आपको ये अथॉरिटी दी है, तो उस अथॉरिटी का सही सही यूज़ कीजिए और देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि यही डॉक्टर्स एक दिन आपका भी ट्रीटमेंट करेंगे। ऐसा ना हो कि ऐसा कोई डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट कर रहा हो जिसे बेसिक नॉलेज भी ना हो। पता लगा वो सर्जरी करते करते कुछ गलत नस काट गया, तो आपका ब्रेन डैमेज हो जाएगा। तो इसलिए जितने भी मिनिस्टर्स हैं उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस पर्टिकुलर प्रोफेशन में जहाँ पर सवाल आता है आईआईटी जेईई इंजीनियर्स का, या फिर जहाँ सवाल आता है नीट क्वालिफाइड डॉक्टर्स का, यहाँ आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते। ये एक रिस्क फ्री जोन में चलने वाला करिकुलम है।
यहाँ पर आप बिल्कुल रिस्क मत लीजिए, जल्दी से जल्दी इसमें इंटरवीन कीजिए और सही सही रिजल्ट दोबारा से डिक्लेयर करवाइए। स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। साथ में ही फिर से मेरी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि जो हो गया ठीक है, कोशिश जारी है। बहुत सारे बड़े इंस्टीट्यूट्स के बड़े बड़े टीचर्स, अलक पांडे जी और बहुत लोग इसमें कोशिश कर रहे हैं। आप लोग भी अपनी तरफ से प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसा कि न्यूज़ में देखा जा रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो सड़कों पर आ रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। पहली मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने साथ कोई भी गलत कदम मत उठा लीजिएगा, और दूसरी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वॉयलेंट मत हो जाइएगा। अगर आप वॉयलेंट हो गए तो सरकार को एक बहाना मिल जाएगा स्टूडेंट्स के ऊपर कुछ गलत लाठीचार्ज टाइप ऐसा कुछ करने का, और फिर ये सारा मैटर एक फाइल के अंदर बंद हो जाएगा, इसका कोई आउटकम नहीं निकलेगा। साइलेंट प्रेजेंटेशन, साइलेंट प्रदर्शन, नॉन वायलेंट प्रदर्शन ही एकमात्र रास्ता है जिससे शायद गवर्नमेंट की आंखें खुलें और दोबारा से इस पर कोई कार्रवाई हो। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस वीडियो में विदा देता हूँ। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।